बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीद। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है साइटोटॉक्सिसिटी। पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, स्टार्ट किया था हमने किलर सेल्स ऑफ द ब्लड, और किलर सेल्स ऑफ द ब्लड में अभी तक हमने फैगोसाइट्स पढ़ लिया है। और बेटा अब जो हम पढ़ेंगे वो है साइटोटॉक्सिसिटी। तो बेटा साइटोटॉक्सिसिटी के बारे में क्या लिखा है बेटा? इट रेफर्स to the ability of a substance or certain cells either to damage or cause death of a target cell। देखो बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर एक सेल है जो कि हमारे काम का है, या हमारा अपना सेल हो सकता है कि या किसी पैथोजन का सेल हो सकता है, ये जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसको मारना है, तो ये है टारगेट सेल। तो अब टारगेट सेल को डैमेज करना या उसको ख़त्म कर देना, मार देना, ये साइटोटॉक्सिसिटी कहलाती है। सही है। तो क्या लिखा है? इट इज़ वन ऑफ आवर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इज़ एग्जिबिटेड अगेंस्ट वायरली इन्फेक्टेड सेल। या हमारा कोई एक ऐसा सेल था या कोई भी सेल था जिसके अंदर वायरस मौजूद था, या कैंसर सेल था, ट्यूमर सेल था। वो ऑब्वियसली बेटा देखो, ये वो सेल्स हैं जो कि हमें बीमार करेंगे। कैंसर सेल है तो वो जो है ना नुकसान पहुंचाएगा, कैंसर कॉज करेगा। या वायरली इन्फेक्टेड सेल है, एज वेल एज आवर सेल्स विच आर बीइंग इन्फेक्टेड बाय सम पैथोजेनिक माइक्रो। या फिर कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको इन्फेक्ट कर दिया। तो ये कुछ भी हो सकता है, यानी ऐसा सेल जिसके अंदर वायरस मौजूद है, ऐसा सेल जो कि कैंसरस हो चुका, सही है, ऐसा सेल जो कि कैंसरस हो चुका है, या फिर वो सेल जिसको किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, या फिर कोई सेल इन्फ्लेम्ड हो, कुछ भी हो चुका है। तो अब उस सेल को क्या करना है? वो सेल हमारे लिए काम का नहीं है, तो उसको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। अगर इंजर्ड सेल है तो उसको मारना है ताकि नए सेल्स बन सके। अगर वायरली इन्फेक्टेड सेल है ताकि उसको मार दे, ताकि वायरस भी अंदर का ख़त्म हो सके। कैंसरस सेल है तो भी उसको मारना ज़रूरी है। तो इन सेल्स को मारना ज़रूरी है। सही है। द प्रोसेस ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी कुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। देखो बेटा, जो साइटोटॉक्सिसिटी का प्रोसेस होता है उसके लिए हमारे पास दो सेल्स होते हैं, या तो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं या तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो होते हैं, यानी जिससे हमारे सेल्स बनते हैं, लिम्फॉइड सेल्स, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। इसलिए हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। लार्ज से हमारे पास एन के सेल्स बनते हैं, एंड स्मॉल से हमारे पास टी सेल या बी सेल्स बनते हैं। सही है। टी सेल्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इज दैट सेल जो कि ये रिस्पॉन्स देगा। ऑल्सो बोथ एन के सेल्स एज वेल एज टी सेल्स आर लिम्फॉइड इन सेल लीनिएज एंड ओरिजिनेट इन द बोथ वेयर। अच्छा, अब एक चीज़ है बेटा, आपके पास इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड एन के सेल्स। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है और एन के सेल्स जो है उनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो बेटा क्या क्या सिमिलैरिटी है? देखो भाई, दोनों ने साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करनी है, और दोनों लिम्फॉइड ओरिजिन के, लिम्फॉइड सेल से बने, बोन मैरो से बने, दोनों ने साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करनी है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? येट दे आर डिफरेंट देयर मोड ऑफ एक्शन, यानी मोड ऑफ एक्शन नहीं, मोड ऑफ एक्टिवेशन अगेंस्ट देयर टारगेट सेल। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़, टी सेल्स जो है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है, ये स्पेसिफिक है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। इनके सेल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। तो बेटा टी सेल्स जो है, इसको एक्टिवेशन, इसको रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर काम करेगा ये। इनके सेल्स जो है ना ऐसा नहीं करता, इनके सेल्स जो है ना एक्टिवेट नहीं होता, यानी रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट नहीं होता, दे जस्ट वेट डायरेक्टली। मैं भी समझाता हूँ इसका फंक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहले हम बात करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा एन के सेल्स से। एन के सेल्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ lymphocytes involved in detecting and eliminating virally infected cell as well as cancer cells। यानी बेटा देखो, ये एन के सेल्स क्या कर रहा है, लिम्फोसाइट्स की टाइप, और क्या कर रहा है, वायरली इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल्स को ख़त्म कर रहा है। वायरली इन्फेक्टेड सेल यानी इसकी जिम्मेदारी में
इसकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को मारना और कैंसर सेल्स को मारना। सही, इन सच केसेस लाइक टीसी सेल दे डू नॉट नीड एनी प्रायर एक्टिवेशन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी इसको मैक्रोफेजेस के पास जाकर एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, यानी एपीसी सेल्स के पास जाके एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन वर्क डायरेक्टली। टी सेल्स को एक्टिवेशन की नीड है, दैट्स द डिफरेंस ऑफ देयर वर्क। सही, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्पर टी सेल है, पहले ही एक्टिवेट होगा विथ एंड सेल्स, एंड फिर उसके बाद जो है ना ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक करेंगे। खैर ये भी मैं आपको समझाऊंगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। अच्छा, अब एक चीज़ आती है बेटा कि हेंस दे वर नेम नेचुरल किलर सेल्स, however the mode of action is destroying the target cell is almost similar just like a policeman। देखो बेटा, अब होता ये है कि ये नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये क्या करता है, अब नेचुरल किलर सेल्स है, अब इसको पता कैसे चलेगा कि कौन से सेल के अंदर वायरस है। फॉर एग्जांपल बेटा ये 2 सेल्स हैं, ये 3 सेल्स हैं, लेट्स सपोज ये सेल्स हैं हमारे पास, और अब इन सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल इसमें वायरस है और इन दोनों में नहीं है। तो एनके सेल्स को ये पता कैसे चलेगा, एनके सेल्स को ये कैसे पता चलेगा कि यार इस पे वायरस नहीं है, इसको नहीं मारना, क्योंकि हेल्दी सेल को थोड़ी मारना, हमें तो सिर्फ इन्फेक्टेड सेल्स को मारना है। तो दे वर्क एज अ पुलिसमैन। सही है, यानी क्या करेगा, ये आईडी कार्ड चेक करेगा। आईडी कार्ड क्या होता है बेटा, हर सेल पे हमारे जितने न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उन सब के ऊपर MHC होता है, यानी एक सेल सरफेस मार्कर होता है जिसको MHC क्लास 1 कहते हैं। देखो APC सेल्स के अंदर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर क्लास 2 होती है, यानी MHC 2 होती है APC के अंदर, वो मैं अभी पढ़ाऊँगा आगे। और MHC 1 जो है ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में होती है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं सब में, तो ये सब में मौजूद है। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, ये क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई लाइक पुलिसमैन दे चेक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ पर्सन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ हिज आइडेंटिटी। द NK cells do check the cell surface a conjugate molecule called major histocompatibility complex। यानी ये क्या करता है, ये MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को चेक करता है, विच सर्व एज आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ सेल्फ एज अ सेल्फ। यानी वो बताता है कि भाई ये हमारा ये कौन अपना है और कौन पराया है। MHC जो है ना सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस करता है, सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। तो कैसे करता है बेटा, ये क्या करता है, ये इन केस ऑफ इंटैक्ट MHC, यानी अगर ये बाइंड करेगा, फॉर एग्जांपल ये MHC है, NK सेल्स आएगा, इसके पहले नॉर्मल सेल्स के साथ बाइंड करेगा, जब इसके साथ बाइंड करेगा तो इसके MHC में किसी किस्म का कोई जो है ना ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी, कोई MHC टूटा हुआ नहीं होगा, या MHC के अंदर किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगी नॉर्मल सेल्स के अंदर। लेकिन जब वो इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड करेगा तो या तो इसमें से MHC टूटा हुआ होगा, जैसे क्या लिखा है कि द NK सेल रिमेन इनएक्टिव, यानी जब वो नॉर्मल सेल्स के साथ बाइंड करेगा और MHC इंटैक्ट होगा तो वो इनएक्टिव रहेगा। इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन और एब्सेंस ऑफ MHC इन द टारगेट सेल्स इट इज़ एक्टिवेटेड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल्स। यानी अगर देखो नॉर्मल सेल्स के साथ बाइंड करेगा MHC बिल्कुल ठीक है, एक्टिव नहीं होगा NK सेल्स। नॉर्मल सेल्स के साथ बाइंड करेगा, देखेगा MHC में कोई चेंज नहीं है, नहीं उसको मारेगा। लेकिन जैसे ही वो इन्फेक्टेड सेल्स के साथ बाइंड करेगा, इन्फेक्टेड सेल्स के MHC के साथ बाइंड करेगा और वो ये देखेगा कि कुछ चेंज आ रहा है तो वो उसको मार देगा। कैसे मारेगा बेटा, ये द लाइसिस ऑफ टारगेट सेल इज about by releasing cytotoxic granules having perforins, proteins and granzymes। फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारा इन्फेक्टेड सेल है और ये NK सेल है, तो ये क्या करता है बेटा, कुछ क्या रिलीज़ करता है, साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स। साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है परफोरिन और एक होता है ग्रेन्जाइम्स। परफोरिन्स क्या करता है बेटा, परफोरिन अब क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें पोर बना देता है, क्या करेगा, पोर पंच कर देगा।
एक टनल बना देगा, रास्ता बना देगा। अब उस परफोरेंस के ज़रिए से ग्रेन्जाइम्स अंदर आएंगे। जब वो ग्रेन्जाइम अंदर आएंगे तो वो ग्रेन्जाइम क्या करेंगे, द फॉर्मर फॉर्म पोर्स इन द प्लाज्मा सेल, परफोरेंट पोर्स बनाएगा ऑफ द टारगेट सेल, वेयर एज द लेटर एंटर द टारगेट सेल एंड कॉज द लाइसिस। जैसे ही ग्रेन्जाइम अंदर जाएगा तो वो एपोप्टोसिस करा देगा, सही है, सेल की लाइसिस करवा देगा। इस तरीके से ये इन्फेक्टेड सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरीके से बेटा इनके सेल्स काम करते हैं, सही है। अब इसी से मिलता जुलता हमारे पास आ जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है, अच्छा बेटा देखो, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है ये आर अनदर ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स विच बिलोंग टू लिम्फोसाइट्स फैमिली of our WBCs. As the name suggests, they recognize virally infected cells as well as tumor cells. Though they are produced in bone marrow, but they migrate to the thymus where they get mature. तो बेटा देखो, बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन फिर थाइमस में जाके मेच्योर हो रहा है, दैट्स वाई इसको टी सेल्स कहा जाता है, एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड। तो बोन मैरो से थाइमस, थाइमस से ब्लड, सही है। तो बेसिकली बेटा टी सेल जो है लिम्फोसाइट्स फैमिली का है और ये इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट जो है ना काम करता है। अब क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग देयर मेचुरेशन प्रोसेस द नेव टी सेल, नेव का मतलब है नया जो टी सेल होता है, विच डेवलप CD8 टाइप ऑफ को रिसेप्टर। देखो CD8 टाइप ऑफ को रिसेप्टर्स क्या है, देखो TCR इसमें प्रेजेंट होता है लॉन्ग विद द टी सेल्स के पास रिसेप्टर होता है जिसको हम टी सेल रिसेप्टर्स कहते हैं। उसी के साथ एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है जिसको हम को रिसेप्टर का नाम देते हैं, एंड ये को रिसेप्टर CD8 होता है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा क्या लिखा, विद डेवलप CD8 टाइप ऑफ को रिसेप्टर अलॉन्ग विद देयर T cell receptor on their surface turn into cytotoxic T cells. अब देखो बेटा क्या होता है, ये अगर पूरी लाइन अगर आप देखें क्या लिखा था कि ड्यूरिंग द मेचुरेशन प्रोसेस द नेव टी सेल्स विच डेवलप CD8 receptor along with the TCR receptor on their surface turn into cytotoxic। जो नया टी सेल होता है वो CD8 receptor डेवलप करता है अपने TCR के साथ और वो बन जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देखो दो किस्म के को रिसेप्टर्स होते हैं, एक CD8 होता है और एक CD4 होता है, सही है। तो CD8 जो होता है ये साइटोटॉक्सिक में होता है। तो बेटा होता है क्या है, अगर टी सेल्स के अंदर CD8 डेवलप हो गया तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल बनेगा, और अगर CD4 डेवलप हुआ तो वो हेल्पर टी सेल होता है, हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन करवाता है। देखो बेटा होता है ये है कि देखो दो किस्म के MHC होते हैं ना, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC के बारे में लिखा है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर मैं ये बात कंटिन्यू करूँगा अपनी। देखो थ्रू द CD8 को रिसेप्टर द TCR द साइटोप्लाज्मिक टी सेल्स बाइंड्स with major histocompatibility complex 1 present on all of their own nucleated cells of our body except macrophage। देखो बेटा मैक्रोफेजेस के अंदर हमारे पास MHC क्लास 2 होती है, MHC 1 जो है सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर होती है, यानी अच्छा एक चीज़ और, RBCs में नहीं होती, न्यूक्लिएटेड सेल्स लिखा है, सही है, न्यूक्लिएटेड सेल लिखा है। तो न्यूक्लिएटेड सेल, RBCs तो न्यूक्लिएटेड सेल नहीं है, तो RBCs में MHC 1 नहीं होता और MHC 2 भी नहीं होता। ये MHC 2 जो है APCs में होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में होता है। तो बेटा अब क्या होता है, ये CD8 सेल्स जो है इसके ये MHC 1 से बाइंड करता है और CD4 जो है वो MHC 2 से बाइंड करता है, क्योंकि बेटा हेल्पर टी सेल जो है पहले APC सेल्स के पास जाता है, उससे रिकॉग्नाइज करता है और एक्टिवेट होता है, एंड जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है उसको वो APC के साथ बाइंड नहीं करता, वो सीधा इन्फेक्टेड सेल्स के साथ बाइंड करता है, सही है। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बट ये इसलिए क्लस्टर यानी इट्स अ प्रोटीनेशियस पार्ट, और उससे क्लस्टर कहा गया, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पार्ट होता है TCR पे, टी सेल रिसेप्टर पे, सही है। तो दो किस्म के होते हैं CD8 एंड CD4।
अच्छा जी, फॉर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स सेवरल केमिकल सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर सेल्स लाइक डेंड्राइटिक सेल एंड हेल्पर टी। यानी भाई एक्टिवेशन टी सेल की ऐसे नहीं हो जाती, बल्कि बहुत सारे केमिकल सिग्नल्स चाहिए होते हैं जो कि डेंड्राइटिक सेल्स और हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी डेंड्राइटिक सेल हेल्पर टी सेल को इन्फ्लुएंस करेगा एंड हेल्पर टी सेल्स फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को इन्फ्लुएंस करेगा। Whenever the T cells encounter virally infected cells, they recognize them immediately through the viral antigen expressed on MHC1। देखो भाई, जब भी इन वायरली इन्फेक्टेड सेल, ये उसी तरह से जैसे बताया ना कि ये क्या करेगा, MHC को चेक करेगा। अगर MHC पे किसी किस्म का कोई ऑल्ट्रेशन या कोई वायरल का एंटीजन मौजूद है तो वो क्या करेगा, यानी क्या क्या लिखा है बेटा, दे रिकॉग्नाइज इमीडिएटली through the viral antigen expressed on MHC class 1 of the infected cell. Their programming in such case is to release some protective protein or cytokines such as tumor necrotic factor T alpha यानी TNF alpha and interferon gamma, which act on another immune cells such as macrophage and dendritic cells to enhance immune response। तो देखो बेटा, टी सेल्स के दो पार्ट, एक तो ये साइटोकाइन रिलीज करता है यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, एक तो साइटोकाइन रिलीज करेगा, साइटोकाइन रिलीज जैसे कि TNF अल्फा या IFN बीटा, सॉरी गैमा, सही है, TNF अल्फा या IFN गैमा ये रिलीज करेगा जो कि दूसरे डेंड्राइटिक सेल्स मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी को एनहांस करेगा। दूसरा NK सेल्स की तरह, लाइक NK सेल्स, दे रिलीज परफोरिन प्रोटीन्स एंड ग्रेंजाइम टू कॉज लाइसिस ऑफ द इन्फेक्टेड टारगेट सेल। यानी उसकी तरह ये परफोरिन और ग्रेंजाइम भी रिलीज़ करता है जो कि लाइसिस करवा देते हैं टारगेट सेल। अनलाइक NK सेल्स, द TC सेल देन प्रोसीड टूवर्ड्स अदर इन्फेक्टेड सेल टू कॉज देयर लाइसिस। यानी फिर जो है ना, TC सेल्स जो है दूसरे सेल्स को भी क्या करता है, लाइस कर देंगे, यानी एक को नहीं करता। NK सेल्स जो है ना वो सिंगल सेल्स को किल करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। TC सेल्स जो है ना मल्टीपल सेल्स को मारता है। यानी इन दिस वे दे सर्व एज द रोल ऑफ सीरियल किलर। NK सेल सीरियल किलर नहीं था, वो एक सेल को मारता है और ख़ुद भी ख़त्म हो जाता है, जबकि TC सेल्स लाइन से जितने इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं सबको मारते हैं। सही है बेटा, आई डू होप आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।